सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फूरियर सीरीज को स्टार्ट कर दिया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसको कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फूरियर सीरीज का जो डिफिनेशन है वो क्या कहता है कि अगर सपोज हमारे पास कोई एफ टी है, एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस summation of n equal to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, एक डिफिनेशन तो ये देखा था। दूसरा डिफिनेशन जो हमने देखा था ये तो एन बी एन के टर्म में, और कॉम्प्लेक्स के टर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है एफ टी का वो हमने देखा था। एफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके, एक और रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने एफ टी इज इक्वल टू लिखा था ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी। यहाँ आर एन कर दिया था, ए और बी और सी हमने तीन टर्म यूज कर लिया था। यहाँ हम आर एन की बात करते हैं, आर एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस या माइनस फाइव, कहीं कहीं माइनस फाइव है तो कहीं प्लस फाइव है, कुछ बुक्स में यहाँ प्लस फाइव है कहीं माइनस फाइव है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ डिफिनेशन जो है फाइव, जब हम फाइव एन की बात करेंगे तो माइनस फाइव एन इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स कॉस एन ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई साइन एन ओमेगा नॉट टी। ओके, और आर एन की वैल्यू क्या है? अगर हम ए और बी के टर्म में ही बात करेंगे तो आर एन इज इक्वल टू रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ओके, सी एन की इनको डिराइव करेंगे, एन एन की वैल्यू क्या होगी, बी एन की वैल्यू क्या होगी, सी एन की वैल्यू क्या होगी, उस बेस पे आर एन की वैल्यू को डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हम लोग इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि ए एन क्या होगा, बी एन क्या होगा, सी एन क्या होगा और ए नॉट क्या होगा। जब हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं तो ए नॉट का, सबसे पहले ए नॉट का डेरिवेशन देख लेते हैं। ए नॉट क्या होगा इस फूरियर सीरीज के डेफिनेशन के अंदर? तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ओके, यहाँ तक तो यहाँ लास्ट क्लास में हम देखते आ रहे हैं। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, अगर सपोज हम इसे इंटीग्रेट कर दें पूरे के पूरे टाइम पीरियड के लिए, पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो यहां भी हर एक टर्म को भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे टाइम पीरियड के लिए। समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहां अगर इंटीग्रेशन देंगे तो वो इंटीग्रेशन अंदर भी लिख सकते हैं। तो ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी फॉर माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एन इंटू माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, हमें पता है कि अगर किसी भी कोसाइन सिग्नल को, साइनोसॉइडल सिग्नल को अगर पूरे टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब उसका एरिया है, तो इसका एरिया क्या आएगा? जीरो आएगा। ओके, तो ये टर्म जीरो हो गया, ये भी टर्म जीरो हो गया, केवल ये टर्म बचा और ये बचा, तो ए नॉट तो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ए नॉट इंटू ये टी लिमिट हो जाएगा माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू इज इक्वल टू माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी डी टी। यहां से टी बाई टू प्लस टी बाई टू यानी कि टी ए नॉट इंटू टी, तो ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू टी, टी राइट हैंड साइड जाएगा तो 1 बाई टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी डी टी। तो इस तरह से ए नॉट को हम डिराइव कर पाए।
और यही सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे जब हम ए एन और बी एन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ हम मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन ही करने वाले हैं। हम ए वन का एन का डेरिवेशन देख लेते हैं, लेकिन एन का डेरिवेशन करने के लिए हमें वही एक्सप्रेशन दोबारा से लिखना पड़ जाएगा। समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ओके, यही था हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हमें एन चाहिए तो ये एन टर्म खत्म नहीं होना चाहिए। ए नॉट बी नॉट खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एन खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉस एन ओमेगा नॉट टी में कॉस एन ओमेगा नॉट टी ही मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस एन ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ए नॉट इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity, पहले से जो है वो तो रहने दो, कॉस एन ओमेगा नॉट टी और एक कॉस एन ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस बी एन साइन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी। ओके, अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे टाइम पीरियड के लिए, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू डी टी। ओके, तो इसे भी इंटीग्रेट करेंगे। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे ए नॉट को हम बाहर भी रख सकते हैं माइनस टी बाई, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म समझ के इसको हम बाहर कर लेते हैं। ओके, ये हम इंटीग्रेट कर दिए, इसे भी इंटीग्रेट कर, लेकिन ये कॉस स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर हो गया। तो हमें पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या यूं कह लो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और ये अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे हाफ से, तो ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा। तो हमारा नया एक्सप्रेशन जो होगा, ये ब्रैकेट था, ये इसमें इंटीग्रेशन हम यहाँ डालेंगे, माइनस इन्फिनिटी सॉरी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू डी टी, और यहाँ भी हम लोग माइनस टी बाई टू से टी बाई टू डी टी। ओके, तो हमारे पास अब बचा क्या है, ये साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन है, और साइन 2 थीटा का अगर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे हम उसके पूरे टाइम पीरियड के लिए, तो इसका इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। तो ये टर्म 0 हो गया। बचा क्या, ये भी टर्म 0 हो गया, क्योंकि एक कोसाइन सिग्नल को हम पूरे टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास ये बच रहा है, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको लिख लेते हैं, माइनस टी बाई टू माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, ओके, एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी इज इक्वल टू ए नॉट, ये टर्म 0 हो चुका है, बचा क्या है, ये कौन सा टर्म हमारे पास बचा हुआ है, तो ये वाला टर्म बचा हुआ है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन इंटू 1। यहाँ अब ध्यान देना है, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू। ओके, एक टर्म जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, हाफ इंटू 1 प्लस कॉस 2n ओमेगा नॉट टी डी टी, ये टर्म भी 0 हो चुका है। ओके, तो इसी एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity ए एन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू
डी टी हाफ, यहाँ हाफ बाहर कर रहा हूँ, डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू कॉस टू, यहाँ भी हाफ कर देते, यही ब्रैकेट हम यहाँ से ना ले करके यहाँ से ले लेते हैं, तब हाफ जो ये पहले ही बाहर आ चुका है उसका यूज हो जाएगा, टू एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, ये भी इंटीग्रेशन जीरो हो गया, तो ये टर्म सिर्फ हमारे पास एन वाला टर्म हमारे पास बच गया, जो कि क्या होगा एन बाई टू इंटू ये, जब हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये टी बचेगा। तो फाइनली हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है एन सॉरी एन इंटू एन बाई टू एन बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, और एन इज इक्वल टू टू बाई टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके फाइन। अब एक बात और है, अगर हम लोग bn को ड्राइव करना चाहेंगे तो bn को ड्राइव करने के लिए हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा, सेम हम यहाँ cos से मल्टीप्लाई किए थे उसकी जगह sin से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम bn को भी हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। bn को अगर हम लोग लिखेंगे तो bn क्या लिखेंगे, bn इज इक्वल टू टू बाई टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके फाइन, आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में एक बार पूछिए कि सर ये कैसे हुआ, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अगर हम लोग सी एन की बात करते हैं, एक और हमारे पास एक्सप्रेशन था, सी एन का एक्सप्रेशन था, ये लास्ट जो हमने देखा था सी एन का एक्सप्रेशन। ओके, तो सी एन ड्राइव करना हो तो सी एन ड्राइव करने के लिए भी सेम प्रोसेस ही यूज करेंगे हम लोग, एक बार इसको ड्राइव कर ही लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, एफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, यही था एक्सप्रेशन हमारे पास। हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, एफ टी इंटू ई टू द पावर ई माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, मल्टीप्लाई कर दो ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टर्म तो माइनस और प्लस हो गया, यानी कि ई टू द पावर जीरो यानी कि 1 हो गया, यानी कि ये टर्म जो है ये इक्वल टू 1 हो गया, ये वाला टर्म। ओके, तो ये टर्म केवल बच गया। अब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीग्रेशन लगा देंगे, किसके लिए, फॉर सेम पीरियड माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, तो यहां भी हमें इंटीग्रेशन लगाना होगा माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू। ओके, तो यहां इंटीग्रेशन का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा डी टी, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा ये डी टी है, टी ये क्या बचेगा एक बार लिख लेता हूँ, सी एन, अच्छा ये समेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, समेशन क्योंकि एन के लिए ही डिफाइंड है, तो सी एन इंटू टी, जब हम टी का लिमिट लेंगे माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, तो वो टी ही आएगा बेसिकली, और यहाँ क्या होगा माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ए टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, और ये सी एन इंटू टी, तो सी एन इज इक्वल टू 1 बाई टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ये है हमारे पास सी एन का डेरिवेशन या सी एन का फॉर्मूला। ओके, अगर सी एन को हम लोग लिखना चाहें एन बी एन के टर्म में तो कैसे लिखेंगे,
अगर सी एन को एन बी एन के टर्म में लिखना चाहें तो वो भी सिंपल है। अगर सी एन को, सी एन इज इक्वल टू वॉट, 1/t माइनस t/2 टू t/2, ओके, एफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ओके। तो हम यहाँ अगर सी एन को इसको एक्सपैंड कर दे, क्योंकि हमें पता है इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/t माइनस t/2 टू t/2 एफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस जे साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं तो 1/t माइनस t/2 टू t/2 एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस जे j/t, यू कह लो, ठीक है, यहाँ डी टी लिख देता हूँ ना, माइनस t/2 टू t/2 साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को एन के साथ कंपेयर कर दो। एन हमारे पास क्या था, 2/t माइनस t/2, ये एक्सप्रेशन था, ओके, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2/t है, तो वहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशन में, तो सी एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सी एन इज इक्वल टू 2 सॉरी, अगर हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एन के बराबर हो जाएगा ना, तो ये हम लिख सकते हैं 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ठीक है, तो ये हमारे पास 2/t आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2/t, ये एक्सप्रेशन हमारे पास अब क्या आ गया, एन का एक्सप्रेशन आ गया। तो n/2, ये क्या लिखेंगे, n/2 माइनस, यहाँ भी सेम 2/t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ एफ टी गायब हो गया, तो ये क्या होगा, j/bn/2, ओके। तो ये हमारे पास सी एन को एन बी एन के टर्म में लिखने का तरीका है। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। अच्छा, सी एन चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके साथ एक सी माइनस एन लिखने का तरीका क्या होता है, सी माइनस एन लिखने का तरीका होता है an/2 प्लस j/bn/2। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे, ओके, कि सी एन के बारे में, सी एन को और क्लियरली हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये डेरिवेशंस आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम्स का जवाब देने की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।